हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड के बीच में बनने वाले एंगल्स के से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बॉन्ड एंगल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको 4 मॉलिक्यूल दे देगा और कहेगा कि बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका कैसे बनाते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको एक सही आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। अगर आपको सही ऑप्शन सही करना है तो आपको ये मैं 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है। अगर ये आप 4 चीज़ें सीख गए तो आप बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत आराम से बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है। बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये एंगल, ठीक है। तो 2 बॉन्ड्स के बीच में बनने वाले एंगल का ऑर्डर कैसे बनाएंगे, इसका डिस्कशन हम करते हैं। तो बॉन्ड एंगल इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी जब ऑर्डर बनाना आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लोन पेयर सेम हो गए। अगर लोन पेयर सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे आप, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं। बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल सबसे पहले डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के। तो हाइब्रिडाइजेशन जितना ज़्यादा, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा माना जाएगा। तो ये सबसे पहले आप उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है हाइब्रिडाइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड एंगल BA इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है, देखिए इधर लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपको यही देखना है, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम कैसे, देखिए बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अभी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेंट्रल एटम के ऊपर सेम हो जाए, तो फिर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल सराउंडिंग एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो 4 चीज़ें आपको देखना है, बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 4 फैक्टर अगर आपने पढ़ लिए तो आप बॉन्ड एंगल बहुत आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। सिर्फ इसके यहाँ पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सबके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड एंगल इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, फिर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर देखेंगे। जैसे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल
कोई मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के ऊपर 2 लोन पेयर है और कोई मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के ऊपर 1 लोन पेयर है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। अगर लोन पेयर भी सेम हो गया तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये भी सिमिलर हो गया तो फाइनल क्या डिसीजन करेंगे कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो ये 4 चीज़ें बॉन्ड एंगल से रिलेटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब आप ऑर्डर अगर बनाना, अब ये चारों अगर आपने सीख लिया तो बहुत आराम से आप ऑर्डर बना लेंगे, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर सेम हो गया, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ये भी सेम हो गया, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता वो क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये 4 चीज़ें जो है आराम से आप याद कर लीजिए, चाहे कितने भी मॉलिक्यूल दे दिए जाए आप उसका ऑर्डर बहुत आराम से बना लेंगे, चाहे वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट क्यों ना हो या डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट हो, एक ही ग्रुप के हों या अलग अलग ग्रुप के हों, ऐसे ही आप निकालेंगे। तो ये क्या है कि अब मैंने आपको बॉन्ड एंगल के बारे में ये ब्रीफ दे दिया और ये फार्मूला बता दिया कि इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस वीडियो में मैंने आपको ये ट्रिक दे दी, अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।